बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर बांदा पुलिस ने आज एक हत्या के सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हैं। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदवारा गाँव का है, जहाँ पर आज से 4 दिन पहले एक सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां आरोपी ने अपनी बहन की प्रताड़ना को देख दबंग युवक की निर्मम हत्या कर सबको ठिकाने लगाने की तलाश में थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी। और फिर क्या, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव से सामने आया, और जहां पर आज 4 दिन पहले एक दबंग हिस्ट्री सीटर की निर्मम हत्या कर सबको ठिकाने लगाया जा रहा था, और जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जहां पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश में जुट गई थी, जहां मृतक हिस्ट्री सीटर लुआ सिंह अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था और पत्नी को प्रताड़ित करता था, और अपने परिवार में शादी करने के बाद लुआ सिंह अपनी पत्नी से माथे पर उल्टा लिखवा दिया था, और जिसे लेकर महिला के परिवारजनों में काफ़ी आक्रोश था। लेकिन दिन बीतते गए और शादी के कुछ सालों बाद लुआ सिंह अपनी पत्नी ने 2 बच्चे को जन्म दिया। लुआ सिंह की पत्नी ने तो वहीं एक लड़का और एक लड़की, जो कि लुआ सिंह के हैं, और इनके बाद लगातार लुआ सिंह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा। नाराज पत्नी मायके चली जाती है, लेकिन वहां भी जाकर लुआ सिंह कई बार आपराधिक घटनाएं की क्षेत्र में दहशत फैलाता रहा, और अपनी पत्नी को अपने मौसेरे भाइयों के यहाँ जाकर शरण ली पत्नी ने। तो वहीं रहने लगी लुआ सिंह की पत्नी। और आपको जानकारी दे दें कि जो दबंग था हिस्ट्री सीटर लुआ सिंह चंदवारा पहुंच गया और अपनी पत्नी को मारपीट करने लगा, जिसे देख भाई आक्रोशित हो गए और रोकने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद भी दबंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि खाकी का रौब इतना ज़्यादा हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि लुआ सिंह की पत्नी के भाइयों ने लुआ सिंह को कई राउंड गोली मारी, और जिसके बाद लुआ सिंह मौत के आक्रोश में समा गया और फिर से हत्यारों का दिल नहीं माना और मृतक के शव को टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंकने की फिराक में थे, जिसके बाद जांच करने गए स्थानीय लोगों ने पूरा वाकया देख लिया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी। फिर क्या, मौके पर भारी पुलिस पहुंचा और पड़ताल करते हुए यह स्पष्ट हो गया कि लुआ सिंह की निर्मम हत्या की गई है, और पुलिस ने उस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है, और उसमें कई टीमें जांच कर रही हैं, और धीरे धीरे उसकी परतें खुलती गईं, और लुआ सिंह की हत्या करने वाले हत्यारे 4 लोग आज गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन पुलिस जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 2 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं अभिनंदन कुमार पुलिस अधीक्षक हैं बांदा से, उन्होंने जो कहा हुआ है भी आप लोग सुन लीजिएगा। 8 दिसंबर को एक पैलानी थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, जिसमें कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी जो है लुआ सिंह, उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी ने मौका मुआयना किया, और हम लोगों ने कई टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगा दिया, और बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। घटना इस प्रकार से हुई है कि जो मृतक है उसकी पत्नी के परिवार वाले इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि ये इसका पत्नी से लगातार झगड़ा होता रहता था, और ये अपनी पत्नी पर आरोप लगाता था कि उसके इलिसिट रिलेशंस हैं, और उसकी पत्नी और तमाम बाकी लोग ये जानते थे कि इसके भी कई जगह अवैध संबंध हैं। तो इस चीज़ों को लेकर एक कशीदगी रहती थी। उसी क्रम में जो इसके पत्नी की मौसी का लड़का है वो आया, कई अपने दोस्तों को लेकर उसने योजना बनाई, और उसके बाद तमंचे से इसके ऊपर फायर किया। कई राउंड फायर किए गए तमंचे से,
उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कुल्हाड़ी से भी उसको मारा, जिससे कि उसको मृत्यु हो गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी और तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई, जिसकी वजह से वो बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। और पुलिस ने बहुत ही तत्परता से जो आला कत्ल तमंचा, कुल्हाड़ी और जो 4 अभियुक्त हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 अभियुक्त जो बाकी हैं उनके लिए भी टीमों को लगाया गया है, जल्दी ही भी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है और मामला प्रेम प्रसंग का भी है। वो पत्नी के माथे में भी कुछ लिखा था, उसने क्या प्रेम विवाह पहले किया था क्या उससे? हाँ, उसका जो विवाह है वो प्रेम विवाह ही है और बिल्कुल कोई रजिस्टर्ड मैरिज उसके साथ उसकी नहीं हुई है। और जो मुख्य अभियुक्त है वो इस बात से भी परेशान था कि इसने अपनी पत्नी के माथे पर भी कुछ बड़े अपशब्द गुदवा रखे थे जो उसके चरित्र को लेकर थे। उसको लेकर लगातार इनके बीच में टेंशन होती थी। और ये व्यक्ति मूलतः एक बहुत ही अपराधी है, कई मुकदमे इस पर हैं, हिस्ट्री शीटर है, इसकी खुली हुई है। और जो मुख्य अभियुक्त है मोनू, वो भी एक हिस्ट्री शीटर है हमीरपुर से, और वो भी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। तो इसमें एक पारिवारिक रंजिश में जो दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं एक दूसरे के इन्होंने हाथापाई की और उसकी हत्या कर दी। क्या पत्नी की वजह से ही पुरानी रंजिश मानी जा रही है पुलिस को? कारण मूलतः जो है वो पत्नी की वजह से ही है और उस पर ही आरोप प्रत्यारोप की वजह से ये घटना हुई है। क्या जबरन शादी करने की वजह से पुरानी रंजिश मानी जा रही है? देखिए, जबरन शादी करने का तो प्रकरण नहीं आया है। हालांकि इनकी शादी बिल्कुल एक अरेंज मैरिज या जो टिपिकल रजिस्टर्ड मैरिजेस होती हैं वैसी नहीं हुई थी और येबस एक साथ में ये लोग रह रहे थे। परंतु जो मूल कारण है वो उसी चीज़ को लेकर है कि वो अपनी पत्नी को लगातार परेशान करता था तरह तरह के। परंतु जो मूल कारण है वो उसी चीज़ को लेकर है कि वो अपनी पत्नी को लगातार परेशान करता था, तरह तरह के आरोप लगाता था, जिससे क्षुब्ध होकर इन लोगों ने घटना। बाकी अभी कब तक अरेस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे। अगले हम लोग 24 घंटे में उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।